अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी स्पाइसी और बहुत मज़े की मसाला फ़िश फ्राई। बहुत टेस्टी आपकी ये फ़िश फ्राई बनकर तैयार होगी, एकदम चटाकेदार। एक बार आप बनाकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके हाथ की बनी ये फ़िश फ्राई जो कोई भी खाएगा इसको बार बार बनाने की आपसे डिमांड करेगा। बहुत मज़े की बनती है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, आधा टीस्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। इनको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। बस हल्की सी खुशबू रिलीज होगी। थोड़ा सा इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। हल्का सा ना कोर्स रखिएगा, दरदरा रखिएगा। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि ऑप्शनल है, आधा टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून रेड ऑरेंज फूड कलर जो कि ऑप्शनल है। बस कलर अच्छा आएगा लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये पाउडर मसाले भी हम इसी मसाले में शामिल कर देंगे जो कि हमने दरदरा पीस कर रखा है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये फ़िश पर अप्लाई करने के लिए ज़बरदस्त सा चटपटा स्पाइसी सा मसाला तैयार है। इस मसाले को रख देते हैं अभी एक साइड में। अब इधर हम मछली देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ सिंघाड़ा फ़िश और 1 किलोग्राम लिए मैंने। नमक और सिरके के पानी में 1 घंटे छोड़ दीजिएगा, फिर अच्छी तरह से इसको धो लीजिएगा। ऐसा करने से फ़िश के अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और अंदर तक ये ना जूसी सी भी हो जाती है। आपकी जो फ़िश बनेगी ना अंदर से फीकी नहीं रहेगी। तो वैसे ऑप्शनल स्टेप है ये, लेकिन कर लेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब एक बोल लेंगे। अब हमने जो मसाला तैयार किया वो मसाला सारा हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे या फिर नींबू का रस। सिरका यानी कि विनेगर, लेकिन सिरका नहीं है तो नींबू का रस यूज़ कर लीजिएगा। 4 टेबल स्पून इमली का पल्प यानी कि इमली का गूदा डालेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है मैंने जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। मुश्किल से 3-4 चम्मच पानी जाएगा। 3-4 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा मत डालेगा क्योंकि हमें इसका ना गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करना है। अगर आप पतला कर देंगे तो फिर वो मछली पर अच्छे से कोट नहीं होगा। बस मैंने 4 चम्मच यहाँ पर पानी डाला था और इस तरह का गाढ़ा सा हमारा मैरिनेट तैयार हो चुका है। इसी तरह का गाढ़ा रखना है आपको, पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारी मछली है ना उसे हमें इसमें इस तरह से डालना है और बस अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पर सिंघाड़ा मछली ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंघाड़ा लेनी है। जो भी आपकी पसंद की मछली है वो आप यूज़ कर लीजिए। खूब अच्छे से मसाले को अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए खूब अच्छे से मसाला मछली के हर पीस पर कोट हो चुका है। इसी तरह से ना एकदम लिपटा हुआ मसाला हमें चाहिए मछली के ऊपर। अब इसको कम से कम 1 घंटा मैरिनेट कर लीजिएगा। टाइम ज़्यादा है तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं या 3-4 घंटे भी कर सकते हैं, अपनी टाइम की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैरिनेट ज़रूर करिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। इधर इसके लिए सर्व करने के लिए ना चटनी बना लेते हैं। मज़े की चटनी बनेगी ये। आधा कप हरे धनिए के पत्ते ले लेंगे, 1/4 कप पुदीने के पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्च या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे और 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च भी ले लेंगे। 2-3 लहसुन के क्लोव्स ले लेंगे, बड़े हैं तो 1 लीजिएगा और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और साथ में ज़रा सा इसमें डालेंगे इमली का गूदा, तो 2-3 चम्मच के करीब डाल देंगे। आप इमली नहीं डालना चाहते तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस 2-3 चम्मच पानी डालकर इसको हम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बेहतरीन सी चटनी तैयार है हमारी मछली के साथ सर्व करने के लिए। इसके साथ ना फ्राई फिश का टेस्ट दुगना हो जाता है, तो इसको ज़रूर बना लीजिएगा। इधर हमें मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करना है। मैंने सरसों का तेल लिया तो मैं इसको अच्छी तरह से गर्म करके ना थोड़ा सा ठंडा करूँगी। टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे और अब हम इसमें मछली के पीसेस अरेंज कर देंगे। मीडियम हॉट तेल होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो मछली के पीसेस डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट इसको टच नहीं करना है, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से मछली पर कोट हो जाएगा। और थोड़ा सा तेल इस तरह से उठाकर ऊपरी हिस्से पर भी डाल देंगे, जिससे कि जो मसाला है ना खूब अच्छे से मछली पर लिपट जाए। ऐसा करने से जो कोटिंग है ना ये आपकी तेल में नहीं उतरेगी। बस आपको ध्यान रखना है आपका जो तेल है मीडियम प्रॉपर हॉट होना चाहिए, तभी जो मसाला है अच्छी तरह से मछली पर लिपटा रहता है। अब जब 1.5 से 2 मिनट हो गए तब मैंने इसकी साइड को घुमा दिया। अब हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है और धीमी आंच पर इसको 5 मिनट पकाएंगे। कुल मिलाकर 7 से 8 मिनट हम इसको पकाएंगे। 7-8 मिनट में मछली अच्छे से कुक हो जाती है, क्योंकि मछली की कुकिंग टाइमिंग बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ये पक जाती है। तो बस मैंने साइड टर्न कर दी। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी, एकदम धीमा कर देंगे और 5 मिनट 6 मिनट इसको पका लेंगे एकदम लो फ्लेम पर।
तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इसको कुक कर लिया है, 7-8 मिनट मैंने इसको पकाया और यहाँ पर बेहतरीन हमारी मसाला फ़िश फ्राई बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कोटिंग भी एकदम फर्म है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी ये बनी है। आप चाहें तो इसको डबल फ्राई भी कर सकते हैं। डबल फ्राई करने के लिए आप अच्छी तरह से इसको फ्राई करके 15 मिनट के लिए काउंटर पर छोड़ दीजिएगा और फिर तेल को तेज़ गर्म करिएगा और मुश्किल से बस 1 मिनट आपको फ्राई करना है। तेज़ गरम तेल में 1 मिनट फ्राई करिएगा, इससे आपकी जो फ़िश होगी ना एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सिंगल ही फ्राई किया है, ये आपकी चॉइस है, आप सिंगल फ्राई करें या फिर डबल फ्राई। तो बस बेहतरीन हमारी मसाला फ़िश फ्राई तैयार है। और इसके साथ ही जो हमने चटनी बनाई है, इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा, तो ये चटनी ज़रूर बना लीजिएगा। साथ में सैलेड वगैरह भी आप बना सकते हैं। और बेहतरीन हमारी मसाला फ़िश फ्राई बनकर तैयार हुई है, अंदर से भी एकदम नाइसली कुक्ड है और टेस्ट तो अमेजिंग है। इतनी मज़े की ये बनी है कि बस खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप खुद खाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, हर कोई ना तारीफ़ों के लंबे लंबे पुल बांध देगा इसको खाने के बाद। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फ़ीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी फ़ीडबैक्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।